ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। जैसे मेरे मीठे बाबा शांति धाम वासी, मैं भी शांति धाम वासी हूँ। जैसे मेरे बाप दादा फरिश्ता है, ऐसे मैं आत्मा भी फरिश्ता हूँ। अपने बाप दादा के सम्मुख मीठे बाप दादा से मुरली सुन रहा हूँ। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। मीठे बाबा ने क्या समझाया? मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। डबल ताज अर्थात एक लाइट का ताज, पवित्रता की लाइट का ताज। और दूसरा है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, जो भविष्य में हमें विश्व की राजाई के रूप में मिलता है। एक ताज लाइट का, पवित्रता का, और दूसरा रतन जड़ित राजाई ताज। इसे कहते हैं डबल ताज। बाबा हमें डबल सिर ताज लक्ष्मी नारायण के समान बना रहे हैं ना। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण कर। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। डबल ताज समझ में आया कि डबल ताज कौन सा है? बाबा ने कहा याद। हाँ जी,
आवाज मिलेगा जो वो नेटवर्क आई थिंक ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। एक ताज है पवित्रता का, और दूसरा ताज है रतन जड़ित राजाई का। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज है ना, को सामने रख दैवी गुण धारण। बाबा ने प्रश्न पूछा है, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? उत्तर है, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना। बाबा क्या है? विश्व रचयिता है ना। विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। बाबा क्या कहते कि मैं बेहद का बाप हूँ और किराए पर तख्त लेता हूँ। कौन देता है किराए पे अपना तख्त? दीदी शिव बाबा। शिव बाबा हमारा बेहद हम्म। का बाप हम बच्चों के लिए किराए पर तख्त लेता है। हम्म। तो कौन सा तख्त लेते हैं बाबा किराए पर हमारे लिए? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का अकाल तख्त लेते हैं। हाँ जी। तो किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? शिव बाबा के जड़ मंदिर बनाते हैं ना। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया ना शिव बाबा का, जिसमें शिव बाबा की कोहिनूर हीरे की शिवलिंग को स्थापित किया। तो उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा जड़ मंदिर में? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते। बाबा कहते तुमने ऐसे फ्री में थोड़ा ना मेरे को भक्ति में इतना याद किया, मेरे मंदिर बनाए, सोमनाथ का इतना सुंदर मंदिर ऐसे थोड़ा ना बनाया। अभी मैंने तुमको ताउसी तख्त पर विश्व का राज्य भाग्य दिया, तब तो तुमने जो है मेरा मंदिर बनाया। उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। इस विश्व का ताउसी तख्त का मालिक तो शिव बाबा है, लेकिन बाबा कहते मैं खुद उस तख्त पे नहीं बैठता, जबकि मालिक है, लेकिन खुद नहीं बैठते। हम बच्चों को उस ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। तभी तो शिव बाबा की 16,108 पटरानियों का गायन है। तो वो 16,108 पटरानियां मतलब जो ताउसी तख्त पर जो आत्माएं देव आत्माओं के रूप में सतयुग में राज्य करती हैं, क्योंकि 16,108 गद्दियां है ना। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को
बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है, बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना? बाबा कहते याद है ना कि पहले पहले शांति धाम से जब यहाँ आते हैं तो पहले पहले शांति धाम वासी हम आत्माएं पहले पहले यहाँ सुख धाम में आए, 84 पुनर्जन्म लिए और पुनर्जन्म लेते लेते अभी दुख धाम में आ गए। बाबा कहते हैं याद आ रहा है? यह तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाबा जैसे निराकार रूप में, ऐसे हम भी निराकार रूप में थे। फिर हम आए सुखधाम में, जीवात्मा बने। फिर हमने भिन्न भिन्न जीवात्मा रूप से 84 जन्मों का पाठ बजाया। तो बच्चे 84 जन्म लेते हैं, जीव आत्मा बनते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव? अपनी राजाई को याद करो। बाबा कहते मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, घड़ी घड़ी कैसे कहूंगा कि मन मना भव, अर्थात मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझ मन ही मन कुछ परमात्मा बाप को याद करते रहो और अपनी राजाई को भी याद, मुझे भी याद करते रहो। और जो राजाई में तुम्हें जाने के लिए पढ़ा रहा हूँ वो भी याद कर कि बाबा मुझको क्या बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट। तो बेहद का पाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे ना। पहले बाबा ने कहा बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, बिना आधार लिए। अपनी राजाई को याद करो, बिना शरीर का आधार लिए कैसे कहेंगे? इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बाबा आए, इस अकाल तख्त का आधार लिया और हमको बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? बच्चे मन बना, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहते हैं सेकंड में विश्व की राजाई। जैसे ही स्मृति आई, जैसी स्मृति आई, एक सेकंड में हम विश्व की राजाई के मालिक अधिकारी बन गए। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना सहज, बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सहज कैसे ये रास्ता? बाबा ने कौन सा बहुत सहज रास्ता बताया? अभी अभी शेयर करना है, शायद अभी आवाज आ जाए। बहुत सहज रास्ता बताया बाबा ने। मुझे याद करो।
हेलो। हाँ जी। बेहद की आत्मा खुशी। समझ के, आत्मा बाबा ने समझ के मुझ आत्मा हम्म समझ के मुझ परमात्मा को याद करो। हम्म बाबा कहते बेहद की खुशी और बेहद का वर्षा देने का मैं बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। वो सहज हम्म। रास्ता क्या है? मन मना भाव, मन ही मन में मुझ मन परमात्मा को याद करो। मन मनाभव और अपनी राजाई को याद करो, उसकी स्मृति को वापस लाओ कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो नर से नारायण व नारायणी रूप लेती हूँ सतयुग में। विश्व के ताउसी तख्त पर बैठता हूँ मैं आत्मा। बाबा का वारिस बच्चा हूँ मैं। ये बाबा कह रहे हैं कि अगर ये स्मृति आपको आ गई है तो सेकंड में आपको क्या मिल जाता है? एक सेकंड। चलिए ना, मोटी बहुत छोटी है, साइज छोटा है इसका, अभी आई नहीं है ना बड़े साइज वाली। जीवन जीवन मुक्ति। बाबा ने अभी सेकंड वाली बात बोली है ना। हाँ जी। विश्व की रजाई मिल जाती है। हाँ, सेकंड में विश्व की राजाई मिल जाती है। तो सेकंड में विश्व की राजाई का सहज रास्ता कौन सा है? सिर्फ सेकंड में जैसी स्मृति आई, जिस सेकंड स्मृति आई कि हाँ मैं ही वो आत्मा हूँ, तो राजाई मिल गई। अब अपनी स्मृति को इमर्ज करेंगे, सेकंड में फील करेंगे, मेरे मेरे परमात्मा, मेरे बाप दादा मुझे आत्मा को विश्व का ताउसी तख्त दे रहे हैं। मैं विश्व के ताउसी तख्त का वारिस हूँ। मैं ही नर से नारायण व नारायणी बनने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते जिस सेकंड आपको ये स्मृति आ गई कि हाँ मैं ही हूँ वो, तो उसी सेकंड आप उस वर्षे के अधिकारी। तो स्मृति आ गई आपको, पक्का आप ही हो ना? बताओ, नारायण व नारायणी आप ही हो या कोई और है? ये हम ही हैं। हम हम्म ही हैं। बस हम ये ही थे। हम ही थे और हम ही हैं, हम ही रहेंगे कल से हाँ, कल। तो ये सेकंड में ये स्मृति और यही निश्चय है, ये निश्चय बुद्धि होना है इसमें। और इस पढ़ाई का फार्मूला है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय हुआ और जो हमारा अधिकार है वो हमारा निश्चित है। तो ये सहज रास्ता। कौन सा सहज रास्ता बताया बाबा ने? कैसे बनेंगे नारायण नारायणी, कैसे बनेंगे? कौन सा सहज रास्ता बताया? मन मना भाव में उस परमात्मा को याद करके, और उसकी जो रजाई मिलने वाली है उसको याद करेंगे। जब घड़ी घड़ी याद करेंगे कि हम ही थे जो हमें बिल्कुल। विश्व की रजाई मिली थी। बस बाबा कहते हैं बस ये याद करने से ही तुमको मिल जाएगी राजा। कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई है कि बस यही याद करने से कि हम जो है विश्व की राजाई के लिए पढ़ रहे हैं और वो बन जाए? कोई है ऐसी पढ़ाई? बाबा कहते मैं पढ़ाता हूँ ऐसी पढ़ाई। सिर्फ तुम याद करो कि मेरा बाप दादा मुझको विश्व की राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। विश्व की राजाई की पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्होंने ये साकार आधार लेके ये मुरली मुझे सुना रहे हैं। पापा कहते हैं ये अगर आपको पक्का हो गया, बस इतनी सी स्मृति, इतनी सी याद सारा दिन रहे, बस यही याद रखना है सारा दिन, तो ये है सहज रास्ता। सिर्फ याद करने से ही बन जाएंगे, कुछ और कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है। चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे यही याद रहे कि मैं क्या बन रहा हूँ। इस बेहद की खुशी में रह करके बाबा का विश्व की राजाई का जो बेहद का वर्षा है उसको लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जो बाबा से हमें बेहद का जो वर्षा मिल रहा है ना, वो किस लिए मिल रहा है? बेहद की राजाई लेने का वर्षा मिल। बाबा कहते मैं लक्ष्मी नारायण बनने का वर्षा दे रहा हूँ, मैं प्रजा बनने का वर्षा देता ही नहीं हूँ। राजयोग है ना, प्रजा योग थोड़ा ना बाबा पढ़ाते। तो ये पॉइंट अच्छे से बुद्धि में कूट कूट के मनन चिंतन करके अपने अंदर बिठाना है।
कहते हैं अब इस दुख दाम को बुद्धि से निकाल दो। अब बाबा कहते हैं अब तो तुमको पक्का निश्चय हो गया है कि मैं ही हूँ। अब क्या करना है? अब इस दुख दाम को बुद्धि से निकाल दो। अपने मस्तक पे उंगली रखें और अपने को पक्का करें कि मैं कौन हूँ। मुझे स्मृति आ गई। अब मुझे इस दुख दाम से अपनी बुद्धि को निकालना है। तो यहाँ हमारी बुद्धि में बार बार चेक करना है। यहीं पर मस्तक के बीच अपना फिंगर रखेंगे और बार बार अपने को चेक करेंगे कि मेरी बुद्धि में दुख दाम तो नहीं है। बार बार सारा दिन आज चेक करना है कि मेरी बुद्धि में दुख दाम तो नहीं है। बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा याद है। ताउसी तख्त का वारिस बन रहा हूँ, बाबा बना रहे हैं, याद है। आज सारा दिन यही पक्का करना है, आज से लेकर कल तक। तो कहते हैं अब इस दुखदाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, जो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, नई दुनिया का मालिक बना रहा हूँ, उस उस दुनिया का मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। पाप कब कटेंगे? जब नई दुनिया का मालिक बनने के लिए बाबा को याद करें। हम क्या करते हैं? टेम्पररी छोटी छोटी चीजों के लिए बाबा को याद करें, थोड़ी सी सुख मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, बस उसी में खुश होके फिर अपना इधर उधर बैटरी डिस्चार्ज करने चले जाते, जमा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं नहीं, नई दुनिया का मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप कट जाए, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है सहज रीति। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर। बाबा कहते हैं मैं तुमको दुख से निकाल सुख धाम में ले जाता हूँ जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है। बहुत सहज बात कहता हूँ, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पापा कहते हैं मैं तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाता हूँ। पापा कहते हैं जब मैं देखता हूँ मेरे बच्चे सुखी हो गए और सुख से, आनंद से नई दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मैं वानप्रस्थ, वाणी से परे प्रस्थान करके परम धाम में जाके बैठ जाता हूँ। तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। सॉरी। तो बाबा ने क्या बताया कि उसको वानप्रस्थ, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। पाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचे ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा,
और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। अब कहते हैं दैवी गुणधारी देवता बनाना, कहाँ आसुरी अवगुण वाले असुर और कहाँ दैवी गुण वाले देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाबा ने क्या कहा है उसके लिए, कौन सा काम दिया है? एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने। अब कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, ये मैंने आपको काम दिया है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में सेकंड लगता है। बाबा कहते हैं मुझको कर्म अकर्म विकर्म की गति और हर बात समझाने में तुम बच्चों को 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना वारी सुख दुख के खेल में आए हो। बाबा कहते हैं ये राजाई का पाठ तुमको ही मिला हुआ है, तुमको ही ये राजाई का पाठ फिर से बजाना है। ये अनादि अविनाशी पाठ तुमको मिला हुआ है। तुम कितनी बारी सुख दुख के खेल में आए हो। राजा बने, रंक बने, सुखी बने, सुखधाम में, फिर दुखधाम में दुखी बने। तो कितनी बारी सुख दुख के खेल में आए, विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना उच्च बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर हो। पापा कहते तुम भी मेरे समान जो है प्रेम के सागर, सुख के सागर हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। आप समान में बाबा ने क्या बनाया आज हमें, अपने जैसा क्या क्या बनाया, अपने समान बनाया ना, क्या क्या बनाया? बाबा के समान, प्रेम का सागर, सुख का सागर। बाबा हमें अपने समान बना रहे हैं। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ही ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब वे जब सदगुरु मिले तलाल। 5000 वर्ष से हम आत्मा परमात्मा से अलग रहे, अब सदगुरु दलाल के रूप में आकर के हमें फिर से मिले हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ, यह तो पुरानी जुत्ती है। अब ब्रह्मा बाबा का जो साकार शरीर है, देह है, उसको बाबा कह रहे हैं ये तो पुरानी जुत्ती है। 84 जन्म पूरे, शरीर क्या है, एक जुत्ती की तरह है जो कि 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। ये अंतिम देह रूपी पुरानी जुत्ती हो गई है, अब फिर नई लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना। 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बाबा कहते बिल्कुल ऐसे तुम्हें अपने तन को भी देखना है कि ये 84 जन्म हो गए, पुराना तन है, पुरानी जुत्ती है। 84 जन्मों का चक्र मुझे आत्मा ने लगा लिया है। कहते स्मृति को पक्का करो। तत्तम, जैसे बाबा कहते जैसे मैंने, ब्रह्मा बाबा का बाबा बता रहे हैं कि 84 जन्मों का चक्र लगाया है, तत्तम तुम्हारी आत्मा ने भी। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ।
पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ, आखिर तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना। जब तुमने इतना समय मुझे बुलाया कि हम में पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तो आखिरी कब तो मैं आऊंगा, तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, भक्ति का फल दूंगा। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, तो बाजुली खेलते हो। अब दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। पापा कहते हैं तुमने तो 84 जन्म लिए, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का, वो भी लोन लेता हूँ, वो भी मेरा नहीं है। तुमने तो 84 लिए, मैं तो एक भी लेता हूँ तो लोन पर लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं है। देह रूपी जो मकान बाबा ने लिया है, बाबा कहते हैं मैं इस देह रूपी, इस अकाल तख्त का मालिक मैं नहीं हूँ। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ, बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा क्या किराया देते हैं? कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त देते हैं तुमको समझाने लिए। बाबा कहते हैं ये तख्त लूंगा तब तो इसमें बैठ तुमको समझाऊंगा ना। ऐसा समझाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी। शिव बाबा कहते हैं मेरा तुमने द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर बना दिया, मैंने तो तुम्हें सतयुगी सोने की दुनिया का, विश्व का, ताउसी तख्त का मालिक बनाया, और तुमने क्या किया, एक सोमनाथ का मंदिर बना दिया और उसमें मेरी यादगार हीरे शिव, कोहिनूर हीरे का शिवलिंग बना के सजा दिया। पापा कहते हैं इसमें मुझे क्या टेस्ट आएगी। कहाँ तुम सत्युग में इतने सुविधा में इतने सुख लेते हो, सब प्रकार के, और कहाँ मुझे एक मंदिर में एक कोहिनूर हीरा, जो कि वो मैं हूं ही नहीं, तो उसमें मुझे क्या टेस्ट आएगी। जड़ पुतला रख देते। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा था, ऐसा कहते हैं। और और ऊंट भर भर के हो सोना हीरा ज्वारत भर भर के ले गए। तो रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वह ताउसी तख्त है। बाबा कहते हैं अभी तुमको वह ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह तो महमूद गजनवी आकर लूट ले गए। बाबा कहते हैं एक मंदिर ही था मेरा, मेरा यादगार, जिसमें मैं नहीं भी था, वो भी महमूद गजनवी आके लूट के ले गया। तो भगवान को इस धरती पे, पहले तो शिव बाबा ने इस धरती पे 1 इंच जमीन पर भी अपना नाम नहीं लिखा, 1 इंच जमीन भी नहीं ली, जबकि ये सारी दुनिया उसी की है, पूरी दुनिया का मालिक वही है, तो भी 1 इंच जमीन पे अपना नाम नहीं रखते। और फिर बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तुम्हारी सेवा करने, तो भी 3 पैर पृथ्वी के भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कितनी मुश्किल से, जब सन 36 में ये सेवाएं स्टार्ट हुई थी, 1950s में दिल्ली में जाके जब ये सेवाएं स्टार्ट हुई थी, पहले तो ब्रह्मा बाबा का जो अपना अपना ही प्रॉपर्टी थी, अपना ही घर था, वहां पर शुरू हुआ। फिर जब बैगरी पार्ट शुरू हुआ, उसके बाद जब बाहर में औरों को ये राजयोग सिखाने के लिए बहने गई, दिल्ली में आई सबसे पहले, तो वहां पर 3 पैर पृथ्वी के भी बड़ी मुश्किल से मिलते। कितने साधारण से ऐसे छोटे से कमरे में किराए पे लेकर के कितना समय सेवा करते रहते थे दादी। उनके पास एक, उसमें बाथरूम भी नहीं होता था, बाथरूम के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। किराए के मकान पे जाके किराए का एक कमरा लिया,
और उसमें रह करके सेवाएं करें और सारी धारणाओं के साथ चले, सब तरह के सेक्रीफाइस करके जो है ना पुरुषार्थ और सेवा की है दादियों ने। ऐसे नहीं कि वो जो आज हम इतने सुख देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, डायमंड हॉल देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स, ये फ्लैट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं थे। जब विदेश में दादी जान की गई, वहां पर भी जो है इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। एक ही एक ही एक ही संदली होती थी जिसपे वो सोते भी थे और उसी पर वो बैठ के मुरली भी सुनाते थे और उसी पे बैठ के वो उसी में अब सामान रख के किचन भी बना के भोजन भी उसी पर बनाते थे, वहीं पर बनाते थे, एक ही छोटी सी। दीदी मतलब खाना भी वही, सोना भी वही, संदली भी वही। वो किराए पे लिया था ना, विदेश में गए थे सेवाओं के लिए, तो एक कमरा मिल अच्छा गया वो था। इतना। अच्छा। एक कमरे से ही तो सेवा स्टार्ट की थी। और वो भी उस वो कमरा एकदम प्लेन था, उसमें कुछ सामान नहीं था। वो तो जो विदेशी लोग थे ना, उन्होंने कुछ फर्नीचर बाहर फेंक दिया था। मतलब एक लकड़ी का वो जो है ऐसे टेबल वगैरह था छोटा सा, मतलब संदली जैसा। तो वो उठा के उन्होंने अपना अंदर रखा और उसी पर जो है उसी को संदली बनाया और वहीं बैठ के सेवा स्टार्ट। और ऐसे, और किचन तो ऐसी थी वहां, मतलब किचन जो थी वो तो ऐसी थी जैसे भूत बंगला। फिर उसको अच्छे से स्वच्छ किया और फिर वहां पर बाबा का एकदम भंडारा बनाया, भोग बनाया। वहां से विदेश में वहां से सेवाएं स्टार्ट हुई। दादी जानकी ने खुद सेवा स्टार्ट करी अकेले। और फिर जब वो सेवाएं जब स्टार्ट हुई तो आज देखो इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है। तो ऐसे थोड़ा ना बाबा ने सेवा कराई। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी लोग, बड़ी ये जो मिला भी, जो किराए पे भी मिला ना, कोई आसानी से नहीं मिला। लोग तो ब्रह्मा कुमारी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते थे, सुनते ही नहीं थे ज्ञान भी। और वो नेगेटिव बातें, जादू है, ये है, वो है, और बहुत सारी चीजें एंटी बातें फैली हुई थी। तो उसको भी सहन करके बड़ी को मुश्किल से ये ना जो यज्ञ दीदी एक कहानी। बात बताएं। हाँ जी। दीदी आपको एक बात बताएं। जी। इवन अभी भी लोगों की फैमिली, लोगों के ना इसमें यही है, मिथ यही है कि जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे क्यों मना किया, कि उन्हें नहीं संभालते हैं वो फिर ऐसी चीजों में। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ तो इस वजह से मना करते हैं। उन्हें ये हम्म। लगता है, उन्हें ये फील होता है। हम कैसे समझाएं कि नहीं, उस अब ज्ञान को यूज करके गृहस्थ गृहस्थ जीवन और सुंदर हो जाता है अभी क्या है और कि जीवन जीने की कला आ ये जाती है। ये पुरानी आउट ऑफ डेटेड बातें हैं। अभी जो है ना, अभी उनको किसी ने इस तरह से फिर से फ्रेश नहीं किया है ना। तो अभी निश्चिंत रहो, हम आएंगे आपके वहां पर, वो सारे उनके मन से सब निकल जाएंगे, सारे जो भी हैं अच्छे से बाबा उनको। अब तो वैसे भी ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। अब धीरे धीरे उनके कानों में भी जो सत्य है वो पहुंच जाएगा। तो मतलब कह आप ये ना यज्ञ कहानी पार्ट फर्स्ट है, ब्रह्मा बाबा का जीवन पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, यज्ञ कहानी पार्ट फर्स्ट और सेकंड। तो हाँ आप जी। अपने नजदीक के सेंटर से ये वाली बुक ले करके इसको पढ़ना और उनका दीदी सेक्रीफाइस। बुक में नहीं ला सकती। दीदी बुक कैसे लाऊं? बुक एक की नहीं ला, मिनट बुक हाथ में होगी सब कुछ। अब यहाँ पे हूँ मैं। देखो, अभी ये जो हमारा थॉट है ना, फियर वाला, हम्म। ठीक है ना, हाँ। ये सब जो है ना, इन थॉट्स को हमें चेंज करना है। धीरे धीरे हाँ हमें इन जी। थॉट्स को चेंज करना है। अभी ये जो थॉट्स है ना, इनको दबाना नहीं है। अपने अंदर में ये रखना हाँ कि जी। हाँ बाबा, अगर बाबा ने मुझे इन्फॉर्म किया है तो मुझे वो जो है यज्ञ कहानी वाला पार्ट फर्स्ट बाबा पढ़ाएंगे भी जरूर, जिस भी रीति से पढ़ाएं जरूर पढ़ाएं। तो बस बाबा को सौंपना होता है। हमें कोई भी फियर वाला ठीक है। थॉट नहीं करना। जैसे ही कोई ऐसी बात आई और हमारे मन में एक फियर वाला थॉट आया, उसको दबाना नहीं, उसी समय उसको चेंज करना है कि बाबा, बाबा को सौंप देना है। बाबा मुझे पता है आप बैठे हो ना, आप सब संभालो। बाबा बैठा है, बाबा सब संभाले, मैं तो बाबा की हूँ, बाबा जिम्मेवार है। तो हाँ ये जो चार जी। पांच थॉट्स बाबा ने पक्के कराए ना, इससे फियर को बिल्कुल खत्म कर ठीक है दीदी। दिया। हाँ, तो जैसे ही हम बाबा को सौंपते हैं तो वो नेचुरली वो चीज जो है वो सेफ हो जाती है और वो होके रहती है।
तो भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। बाबा कहते हैं भारत जो था वो तो बहुत साहूकार था। द्वापर युग की बात, द्वापर सतयुग त्रेता और द्वापर युग में भी बहुत अच्छा था। ठीक है, इन जैसा तीर्थ तो और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष। बाबा कहते हैं तो बाबा ने बताया कि वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। देवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। ये जो उच्च देवताएं थे लक्ष्मी नारायण, ये कौन थे? देवता धर्म वाले कौन थे? प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थी नहीं थे, गृहस्थ क्या था? आश्रम था। उसको बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। वो भी अपने प्रवृत्ति अर्थात जो हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा गृहस्थ, जो हमारा व्यवहार है जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, बाबा कहते हैं वो उस परे की वृत्ति में रहना। अपना व्यवहार, जो भी अपना व्यवहार है उसको संभालते हुए, करते हुए परे की वृत्ति में रहना, मतलब न्यारी प्यारी अवस्था में रहना। पाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। बाबा कहते तुम तो प्रवृत्ति मार्ग में थे और डबल ताजधारी थे, फिर रावण आ गया, रावण ने दोनों ताज उतार दिए। अब दोनों ताज, न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए। सोने का ताज होता है ना, धन का ताज, हीरे हाँ रतन दीदी, जड़े। डबल सरताज एक तो हो गया विश्व की रजाई जो मिलती है, महाराजा महारानी बनती है, और दूसरा ताज। और पवित्रता का लाइट का ताज, वो ओरा होता है ना, पवित्र लाइट, देवताओं का पवित्रता अच्छा। का लाइट का ओरा बहुत तेज होता है, ताज की तरह अच्छा, होता तो इट पवित्रता इंक्लूड एवरीथिंग, तन की, मन की, हर चीज की, है ना? है। हाँ, देवताएं तो पवित्र ही थे ना, बिल्कुल, वो तो बहुत एकदम तन की भी दिव्य। पवित्रता, मन की पवित्र, मन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तन मन धन जन, चार प्रकार की। जन मतलब संबंधों की, समाज की। तो न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए। फिर बापा का तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से इसलिए गाते हैं, ओ गॉडफादर हमारा गाइड बनो। बाबा कहते हैं मैं तुमको दोनों ताज किस आधार से देता हूँ? याद और पढ़ाई से। याद और पढ़ाई, पढ़ाई अर्थात बताया ना कई बार, पढ़ाई का मतलब क्या? पढ़ाई का मतलब मुरली सुनना। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई मुरली अर्थात सुनना। पढ़ाई अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, योग, सेवा, सेवा, धारणा, चारों। सेवा, चार चार ज्ञान, सब्जेक्ट ज्ञान, होते हैं ना। हाँ, एक है योग, ज्ञान, सेवा, धारणा। योग का, हाँ और जी। दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा है ईश्वरीय सेवा। ये चारों सेवा। सब्जेक्ट से हम डेली इसमें अटेंशन देते हैं, तो हमने पढ़ाई पढ़ी। सिर्फ मुरली सुनना पढ़ाई नहीं है, मुरली तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जो चारों सब्जेक्ट्स पे अटेंशन देते हैं उसको पढ़ाई कहते हैं। तो इस याद और पढ़ाई से दोनों ताज मिलते हैं, इसलिए गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। जब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है, पापा कहते हैं तब तुम्हारा नाम भी तो पंडा अर्थात गाइड रखा हुआ है। मैं भी पंडा, तुम भी मेरे साथी रूहानी पंडे। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। वापिस सचखंड की स्थापना करते हैं, इसलिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण जूठ खंड बनाते हैं। वह कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच। झूठ क्या है? श्री कृष्ण भगवान उवाच, बाप कहते शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण तो शिव भगवान उवाच सुन करके, शिव भगवान की पढ़ाई पढ़कर श्री कृष्ण बना। और उन्होंने पढ़ने वाले का ही लिख दिया कि उसको ही टीचर बना दिया कि श्री कृष्ण भगवान उवाच।
ब्रह्मा बाबा थोड़ा ना हमें ये सारा ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने तो खुद भी यही ज्ञान सुना है और वो कृष्ण बनते हैं। तो बाप कहते हैं शिव भगवान भारतवासियों के ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने भी बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइक मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके कोना कल। अब देखो गांधी जी ने भी जब अहिंसक युद्ध लड़ा तो उनको कहाँ से माइट मिली, कहाँ से ताकत मिली, जो इतना खून खराबा करके भी फॉरेनर्स नहीं जा रहे थे, अधिकार नहीं दे रहे थे। ऐसा ही था ना। और गांधी जी ने जैसे निश्चय किया तो वो निश्चय में उनकी ताकत कैसे आएगी, मुझे तो अहिंसा के बल पे भारत को स्वतंत्र बनाना है। तो उसके इस श्रेष्ठ संकल्प के लिए शिव बाबा ने ही, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा साकार टाइम में उन्होंने ही योग के बल से वो ताकत बाबा ने दिलवाई गांधी जी को। तो कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके कोना कलम तक। सब बाबा कहते हैं जब अभी भी स्वतंत्रता बाबा की ताकत से मिली, तो आगे जो बिल्कुल सच में हमें जो स्वराज्य मिलना है, जो कि कोई छीन ही नहीं सकता। 2500 वर्ष तक कोई और हमसे हमारा राज्य कोई दूसरा आकर के गद्दी छीन नहीं सकता। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो सतयुग त्रेता में देवताओं का राज्य, फिर जब इब्राहिम आया इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, वो भी कुछ समय के बाद में जा करके उन्होंने लश्कर जब बनाए, तब जाके उन्होंने इस तरीके से हम पर वो किया। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं शिव बाबा, उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, जब हमारी बुद्धि पर रावण अर्थात अभिमान का राज हो जाता है तो कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सदगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। बाबा ने कहा कि मैं ही तुम्हारा सदगुरु हूँ जो तुमको कर्म अकर्म सिखाता हूँ। कर्म बाबा कहते हैं सतयुग में जो कर्म अकर्म हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, जब तुम्हें अभी सदगुरु मिलता है, सदगुरु अर्थात जिससे हमें श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ मत मिलती है, उसको सदगुरु कहते हैं। और वही सदगुरु एक कौन मिनट है? आप बताएंगे, अगर किसी को ये समझाना हो कि श्रीमत का मतलब क्या होता है तो कैसे समझाएं? जैसे मम्मी ने पूछा, शिवानी मम्मी मुरली पढ़ रही थी, श्रीमत का क्या मतलब होता है? श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंची मत, सुप्रीम एडवाइस। राय लेते हैं ना दुनिया अच्छा में भी, ठीक है। बड़े बड़े एडवाइसर्स अच्छा लेते अच्छा हैं। अच्छा। जब वो हाँ राय जी। देते हैं ना, एडवाइस देते हैं बिजनेस के लिए, तो एक एडवाइस के वो लाखों कमाते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है, वो भी बता रहे थे कि जब उन्होंने बिजनेस सारा अपना समेटा, उसके बाद कहते हैं मैं एक ही एडवाइस देता हूँ और मुझे 10,000 मिल जाते हैं। ऐसे कुछ किसी ने बताया था कुछ। तो बाबा ने कहा कि सोचो तो तुमको मैं कौन सी श्री मत देता हूँ, कौन सी श्रेष्ठ मत देता हूँ। तुमको तो एक सदगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा सदगुरु हूँ, ऐसी सुप्रीम एडवाइस श्रेष्ठ मत देता हूँ जो जो तुमको क्या से क्या बना देती है, विश्व का मालिक बना देती है। और ऐसी श्रीमत देने वाले बाप दादा जिसको पतियों का पति कहते हैं, मतलब जो पति हैं दुनिया में, जो लोग कहते हैं कि हम पति हैं हमारे अनुसार चल, है ना, बाबा कहते हैं मैं तुम पतियों का भी पति हूँ, तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तुम मेरी श्रीमत पे चलो, औरों को अपनी मत पे मत चला, क्योंकि मैं पतियों का भी पति हूँ। तो जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको ही याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है।
जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है ना। अब कहते हैं अनादि अविनाशी ड्रामा, गॉड की रचना, ड्रामा अर्थात सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। ना कोई रचता हो और ना रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी अब कहते ऋषि मुनि भी कह देते कि हम नहीं जानते रचयिता और रचना का अंत हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा कहते हैं कि अभी तुम संगम पर बैठे अर्थात परमात्मा के संग में बैठे। परमात्मा कौन? बाप, टीचर, सदगुरु जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, जो हमें गाइड कर, उनके संग में बैठे हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी। जैसे ही माया आई अर्थात देवन में आए, बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5,000 वर्ष बाद ही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को माता पिता को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। सेकंड पॉइंट है बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। बाबा ने कहा ना कि माया क्या करती है? थप्पड़ लगाती है, की कमाई चट कर देती है। बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें बिल्कुल ये चीज नहीं भूलनी कि हमें भगवान पढ़ाते, अच्छी रीति पढ़ना है। 5,000 वर्ष के बाद जो बाबा ने ये पढ़ाई पढ़ाई है, इस पढ़ाई को हमें इतना अटेंशन देना है। आज बाबा ने उसके लिए अटेंशन देने के लिए क्या कहा कि बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे,
मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे, एक होता है मुख से गीत गाना, एक होता है मन से खुशी के गीत गाना। तो आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहां वहां की खुशी के गीत बजते रहते हैं। अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो, तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया, आपके मन से सदा वहां वहां की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहां बाबा, वहां तकदीर, वहां मीठा परिवार, वहां श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वहां वहां है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए नहीं आ सकता। आपके मन में कभी वाय आए क्यों मैं नहीं आ सकता। वाय के बजाय वहा वहा, और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। अब कहते हैं आपके मन में अब क्या है, वाई की बजाय वहा, जहाँ वाई आता वहां वहा वहा। आज बाबा ने कहा ना फ्लाई करो, वाई वाई की बजाय फ्लाई करो। तो कैसे फ्लाई करना है, वाई की बजाय वहा वहा, और आई की बजाय बाबा बाबा, मेरा बाबा, शब्द ही आता है। बाबा ने अविनाशी खुश नसीब बनने के लिए, अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाबा ने बाबा वाह वाह का गीत गाना सिखाया, और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही याद आए। मन में सदा वाह वाह हो, मन में सदा मैं की जगह बाबा बाबा याद आए। क्योंकि मैं जो है, मैं जो हूँ, मैं आत्मा जो हूँ, लास्ट जन्म में किस स्टेज पे आ गई, सीढ़ी उतर गई ना। 16 कला संपूर्ण थी, और धीरे धीरे कलाएं घटते घटते एक लकीर, वो भी एकदम फ्लक्चुएटिंग। अब फिर से हमें क्या करना है, चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण फिर से बनना है। तो बाबा ने कहा कि ये मन में हमें क्या करना है, वाह वाह और बाबा वाह। जहां पर मैं शब्द आए, तो हमें उस समय याद रखना है कि चलो मैं आत्मा तो एकदम कैसी हो गई, 16 कला से एक लकीर में आ गई, वो भी फ्लक्चुएटिंग। अब क्या करना है, हमें फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है। तो जहां हमें लगे कि हाँ, मैं जब भी आए, मैं शब्द जब भी याद आए, तो उसे फौरन क्या करना है, बाबा को सौंप देना है। वाह बाबा वाह करके बाबा को सौंप देना है, तो कमजोरी भाग जाएगा, किसी भी प्रकार का भय है वो भी भाग जाएगा। तो ये विधि है जो आज की मुरली में बाबा ने विधि बताई, कैसे हम सदा उमंग उत्साह में रहे, कैसे हम मन से सदा खुशी के गीत गाए, अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियों को प्राप्त करें। उसके लिए बाबा ने ये विधि बताई।
स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। कहते हैं अविनाशी गवर्नमेंट के साथ वेरीफाई करके अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो, जो भी संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। तो अभी बाबा की ये साकार वाणी थी, फिर मातेश्वरी जी की वाणी है वो हम सुनेंगे। अभी 2 मिनट साइलेंस में बाबा को थैंक्स करते हैं।